देखिए, दो बातें हैं। पहली बात है, देश के प्रधानमंत्री सबके लिए सम्मानित होते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके पास जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब जिस चीज को बोले वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को किसी राज्यों के बारे में ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है। अब रही सवाल ये कि हमारा जो ड्यू है, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 14 के चुनाव में भी, 19 के चुनाव में भी, लोकसभा के दौरान बहुत सारी जिक्र हिमाचल के संदर्भ में किया कि मेरा बड़ा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश से रहा है। अच्छी बात है, स्वाभाविक है, हमें भी उस नाते बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी जब हम बुरे वक्त से गुजरे, पिछले वर्ष जो आफत हिमाचल प्रदेश में आई बरसात के दौरान, मैं सच्चाई के साथ इस बात का जिक्र करता हूं, हमें वाकई उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी दिल खोल के हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करेंगे, पर उसमें हमको निराशा लगी, कोई मदद नहीं मिली। उसके अलावा भी और प्रॉमिसेस थे। टूरिज्म के लिए उन्होंने वादे किए थे, एप्पल सेब इंडस्ट्री के लिए बात की थी कि हम इंपोर्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, लोगों को राहत देंगे। ये बातें कभी पूरी नहीं हुई। तो अब आप केवल चुनाव के मद्देनजर, महाराष्ट्र का या झारखंड का चुनाव है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में बदलाव का माहौल है और उसको प्रधानमंत्री जी ने शायद भांप लिया है। इसीलिए बार बार वो कांग्रेस को कोसने का और कांग्रेस के नेताओं को कोसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग लोकसभा के दौरान 400 प्लस की बात कर रहे थे, देश की जनता ने उनको 240 पे रोक दिया। तो जनता की जो ताकत है लोकतंत्र में, उसको लोग समझते हैं, और यही चीज मुझे महाराष्ट्र के अंदर भी लग रही है। इसीलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। में हमारी सरकार ने सबसे पहले ओपीएस पे बात की। कोई ये नहीं कह सकता कि ओपीएस लागू नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं बना देश के अंदर जिसने ओपीएस को लागू किया। पहली कैबिनेट में हुआ 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को, मैंने खुद इस बात को देखा, जिनको 3500 रुपया पेंशन मिल रही थी उनको 30,000 रुपया पेंशन मिल रही है पुरानी स्कीम में। उसके बाद जो ये हमारा महिला सम्मान निधि का था 1500 रुपया, ये हमने लागू किया। एजुकेशन में हमने कहा था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे पहली क्लास से, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बजाय कुछ स्कूलों के पूरे, हर स्कूल में पूरे प्रदेश के अंदर उसको लागू किया। वो भी उस गारंटी में थी। उसके अलावा उसमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात थी, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और कई जगह कंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए हैं, ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं। बहुत एक आप समझें कि ऐसे स्कूल हम बनाने जा रहे हैं कि जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, या आप समझे प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में जो एक कॉम्प्लेक्स था, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने बड़े बहुत अच्छे स्कूल बनाने की जो ये योजना शुरू की है, ये ज़मीनी स्तर पे उतर गई। और उसके अलावा भी जो हमने दूध वाली बात की कि प्रदेश के अंदर पहला, देश के अंदर पहला राज्य बना, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस दूध के लिए हमने घोषणा की। आप और हम सबने देखा कि दूध का कीमत जब बढ़ती थी तो 50 पैसे 1 रुपये लीटर बढ़ाया जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 से 15 से 20 रुपये लीटर तक जो है एक मुश्त उनको जो है प्राइस बढ़ाया, जिससे स्वाभाविक तौर पे दूध पैदा करने वाले जो हमारे किसान हैं उनको फायदा हुआ है। जो गाय रखे हैं लोग, अब बहुत सारे लोगों से ये फीडबैक आया कि अब हम जो है दूध से घर में बैठ के अपने परिवार को और अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये 5 ऐसी योजना है जिस पे हमारी सरकार ने काम किया है, और आगे लोगों ने जो सरकार चुनी थी, जो वादे थे, स्वाभाविक तौर पे वो 5 साल के लिए, कि 5 साल के अंदर हमने जो बात विजन रखा था, जो अपनी कमिटमेंट थी वो, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम इसको उस समय से बहुत पहले 10 गारंटियों को तो पूरा करेंगे ही, पर उससे भी आगे बढ़कर प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां।
तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।